सो सही से बैठ जाओ, फ्री हो गए, बहुत सारी जगह है, ऐसे क्यों चिपक के क्यों बैठे एक दूसरे से। चल भाई साहब, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम अपना। एक्टिव पैसिव, यस और नो, तो चले एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, बना लोगे? देखो मैंने कल आपको सिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना था। तो चलो भाई साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही बनाएंगे, और एक ही सेंटेंस के कितने बनाएंगे हम, 4 बना लें। एक सेंटेंस आपको एक मिलेगा और बनाने कितने हैं, 4। तो भाई साहब प्रैक्टिस है हमारी आज, क्या है, प्रैक्टिस क्लास रहेगी जिसमें हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एक से अधिक बनाने की, तो हमारा उतना सही रहेगा। तो पहला आपकी स्क्रीन पर आप पहला सेंटेंस है, दे आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट राइटिंग अ नोटबुक, दे आर नॉट राइटिंग अ नोटबुक। ये हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव। तो भाई साहब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव का सेंटेंस मिलेगा, जाहिर सी बात है, सेंटेंस किस में मिलेगा हमको, एक्टिव वॉइस में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलिए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, देखो भाई साहब सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टेप्स लिखाई थी, उन स्टेप्स के आधार पर ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमें इस सेंटेंस में कई सारी चीजों को देखो, क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम हमारा ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हमें पता है कि हमारे जो फॉर्मूला है एक्टिव का, एक्टिव के फॉर्मूले में या पैसिव के फॉर्मूले में, तो पैसिव का एक फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, क्या रहेगा भाई साहब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यस, और प्लस अदर वर्ड, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है भाई साहब, यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव में, जो एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ए नोटबुक, तो ए नोटबुक को हम यहाँ ले आएंगे, ए नोटबुक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे आकर के सब्जेक्ट बन गया है। तो भाई साहब एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट का काम करता है, तो जब पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा तो भाई साहब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी हमारी इसी के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव के ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पैसिव का सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और जब पैसिव का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पैसिव के सब्जेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नोटबुक, अब यहाँ पे ए नोटबुक यानी एक नोटबुक की बात हो रही है, यहाँ पे कई सारी नोटबुक की बात नहीं हो रही कि नोटबुक्स लिख रहा हो, नहीं, यहाँ पे एक नोटबुक है तो नोटबुक सिंगुलर है, और यहाँ पे लगाइए आर, तो यहाँ पे आर हमने प्लूरल लगाई है, किसके अकॉर्डिंग लगाई है, दे के अकॉर्डिंग हमने आर लगाई है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, इज लगेगी। इज क्यों लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है,
तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग गई है तो हमारा जैसा एक्टिव का सब्जेक्ट सेंटेंस है, जैसा एक्टिव का सेंटेंस है वैसा ही हम पैसिव का सेंटेंस भी बनाएंगे। तो ये भी नॉट है, निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव बना दिया हमने। तो ए नोटबुक इज नॉट, अब क्या आ जाएगा भाई साहब, बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि पैसिव के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग लगा देंगे। ए नोटबुक इज नॉट बीइंग। अब यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, और राइटिंग हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाई जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो वो हमारी राइटिंग बन गई। तो इसकी हमको कौन सी फॉर्म लिखनी है, राइटिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई साहब, राइट, रोट और रिटर्न। तो रिटर्न क्या होती है, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट, रोट, रिटर्न। तो यहाँ पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे बेटे, रिटर्न लिखेंगे। तो रिटर्न लिख दो। ए नोटबुक इज नॉट बीइंग रिटर्न। अब उसके बाद में क्या करना है, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ए नोटबुक इज नॉट बीइंग रिटर्न बाई। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट। एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करेगा, करता है, वही पैसिव के सेंटेंस में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक्टिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट दे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो जब यहाँ पे दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होगा। तो दे का देम हो जाएगा, बाई देम, बाई देम। तो ए नोटबुक इज नॉट बीइंग रिटन बाई देम, ये बन गया, क्या बना दिया, निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बना दिया। अगर आपसे किसी ने बोल दिया, किसी ने आपसे बोल दिया कि मुझे तो भैया एक ही सेंटेंस के चार रूप बनाना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो अब एक बनाने में हमने मेहनत करी है, चार बनाने में मेहनत इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ करना क्या है, इसमें से अगर मैं नॉट को हटा दूं तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। इसी सेंटेंस में से अगर मैं नॉट को हटा दूं तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। तो ए नोटबुक इज बीइंग रिटन बाई, इज बीइंग रिटन बाई देम। ए नोटबुक इज बीइंग रिटन बाई देम। ये क्या बन गया भाई साहब, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब मुझे इसी को दूसरे में बनाना है, तो कुछ भी चेंज मत करो, वही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रख दो। तो अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज ए नोटबुक बीइंग रिटन बाई देम, और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भाई साहब हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक या क्या वाले वाक्य है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो वाक्य के लास्ट में क्या ऐड होगा, वाक्य के लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा देंगे, और नोट हमेशा क्या रहता है, नोट हर सेंटेंस में सिर्फ कौन से स्थान पर रहेगा, थर्ड प्लेस पर रहेगा। कौन से स्थान पर होगा बेटा, तीसरे स्थान पर नोट अपनी जगह आ जाएगा। तो बना दो, पहला स्थान इज हेल्पिंग वर्ब, ए नोटबुक, उसके बाद नोट बीइंग रिटन बाई देम, तो इज ए नोटबुक नॉट बीइंग रिटन बाई देम। समझ में आया, ये हमारा एक ही सेंटेंस के हमने कितने रूप बना दिए, एक ही के एक के चार। मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारे पास एक सेंटेंस मिल जाए तो उस एक सेंटेंस में से हम कितने बना सकते हैं, एक सेंटेंस में से हम चार बना सकते हैं।
समझ में आया? तो एक ही के कितने बना लिए? 4 बन गए। तो कहते हैं ना एक के 4, एक के 4, एक के 4। ठीक है, तो ये आप फटाफट से समझ लो। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा, इनको आपको क्या करना है? नोट करना है। नोट करने के बाद में अभी इनको बना करके चेक कराना है। ठीक है, एक के कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। समझ में आया? एनी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, फटाफट से सेंटेंस नोट लिखो और उसके बाद इनको कन्वर्ट करके बताओ। मैं आपको सिर्फ एक्टिव के सेंटेंस दूंगा, पैसिव में आपको बनाना है, यानी एक ही सेंटेंस के कितने बनाने हैं आपको? एक के 4 बनाने हैं। समझ में आ गया? एक के कितने बनाने हैं? 4। एक सेंटेंस में से कितने रूप बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो बनाओ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। I am speaking English. Convert into passive voice. Convert into passive voice. ठीक है भाई साहब, बनाओ। दूसरा, he is not jumping on the roof. He is not jumping on the roof. तीसरा, you are eating food. You are eating food. फोर्थ है आपकी स्क्रीन पर, राहुल एंड मोहन आर नॉट टॉकिंग राहुल एंड मोहन आर टॉकिंग with their parents. Rahul and Mohan are not talking with their parents. Fifth, she is not dancing on the stage. She is not dancing on the stage. आपके सामने है 5 सेंटेंस हैं, इनको कन्वर्ट करके बताओ। एक ही के कितने बनाने हैं आपको? 4 बनाने हैं। ठीक है, एक के 4 बनाओ, 4 बनाने के बाद में चेक कराओ। ओके।